चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कोणार्क सूर्य मंदिर का इंजीनियरिंग मिस्ट्री डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी इमारत जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और वास्तुकला के भी पूरी तरह से होश उड़ा देती है। ओडिशा में 13वीं सदी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का कोई आम ढांचा नहीं है। ये प्राचीन भारतीय विज्ञान, गणित और एस्ट्रोनॉमी का एक जीता जागता और धड़कता हुआ चमत्कार है। हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार ये मुख्य दस्तावेज है। इसी सोर्स के जरिए हम समझने वाले हैं कि कैसे इस प्राचीन इमारत में गणित, स्पेस साइंस और वास्तुकला का एक अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन मिलता है। ये दस्तावेज हमें बहुत डिटेल में बताता है कि कोणार्क के निर्माण के पीछे कितनी गहरी और एकदम सटीक वैज्ञानिक समझ छिपी हुई थी। इस पूरी पहेली को हम 3 मुख्य हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, चुंबकीय रहस्य। दूसरा, टाइम कीपिंग साइंस यानी समय मापने का विज्ञान। और तीसरा, इसके स्ट्रक्चरल मार्वल्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले रहस्य की, द मैग्नेटिक मिस्ट्री। जरा सोचकर देखिए, दस्तावेजों के अनुसार मंदिर के बिल्कुल टॉप पर यानी शिखर पर एक 52 टन का विशाल प्राकृतिक चुंबक रखा गया था, जिसे लोडस्टोन कहते हैं। ये सिर्फ वहां रखा नहीं गया था, बल्कि ये एक मास्टर मैग्नेट की तरह पूरी की पूरी विशाल संरचना को एकदम परफेक्टली बैलेंस करता था। इमेजिन कीजिए, 13वीं सदी में बिना किसी मॉडर्न क्रेन के इतने भारी मैग्नेट को इतनी ऊंचाई पर स्ट्रेटेजिकली सेट करना अपने आप में कितनी बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट रही होगी, है ना? और इस मास्टर मैग्नेट का असर सिर्फ बिल्डिंग को बैलेंस करने तक लिमिटेड नहीं था। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट और भी हैरान करने वाला था। मंदिर की दीवारों में लोहे की प्लेट्स को इस तरह से अलाइन किया गया था कि उनके मैग्नेटिक पुल के बीच सूर्यदेव की विशाल मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैरती थी, यानी लिटरली मिड एयर में लेविटेट करती थी। और पता है सबसे दंग करने वाली बात क्या थी? इस मैग्नेटिक फील्ड का खिंचाव इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास डिफ्लेक्ट हो जाते थे, जहाजों की दिशा भटक जाती थी और कई बार तो वो किनारे से टकराकर तबाह भी हो जाते थे। ये रॉ साइंस और मैग्नेटिज्म का एक माइंड ब्लोइंग एप्लीकेशन था। अब इस रॉ मैग्नेटिक पावर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे रहस्य की तरफ, टाइम कीपिंग साइंस। यहाँ इस नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। मंदिर के बेस पर पत्थर से बेहद बारीकी से तराशे गए 24 विशाल पहिए हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दें, ये पहिए सिर्फ डेकोरेशन के लिए बिल्कुल नहीं लगाए गए थे। असल में ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे एक्यूरेट सनडायल्स में से एक हैं। सिर्फ परछाई का इस्तेमाल करके इन पहियों के जरिए दिन का समय एक एक मिनट की एक्यूरेसी तक नापा जा सकता है। ये 24 पहिए सीधे तौर पर दिन के 24 घंटों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आते हैं एक और ब्रिलियंट मैथमेटिकल नंबर पर, जो है 8। इन 24 सनडायल पहियों में से हर एक में 8 बड़े आरे यानी मेजर स्पोक्स बनाए गए हैं। ये मैथ्स और आर्किटेक्चर का एक एब्सोल्यूट जीनियस मिक्स है। ये 8 स्पोक्स दिन के 8 पहर को दर्शाते हैं। एक पहर का मतलब होता है 3 घंटे का गैप। तो अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वही 24 घंटे का पूरा दिन बन जाता है। सोचिए, समय मापने का ये इतना सटीक विज्ञान है जो सीधे पत्थरों पर उकेर दिया गया। आखिर में आते हैं इस पजल के तीसरे और सबसे अद्भुत हिस्से पर, स्ट्रक्चरल मार्वल्स। चलिए इस इमारत को जमीन से ऊपर तक लॉजिकल तरीके से बिल्ड होते हुए देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 तकनीकें इस्तेमाल हुईं। पहला, सैंड कुशनिंग। इतने भारी स्ट्रक्चर का लोड झेलने के लिए बेस में सैंड यानी रेत का इस्तेमाल किया गया, जो भूकंप जैसे किसी भी भारी झटके को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, इंटरलॉकिंग तकनीक। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ किसी सीमेंट का यूज नहीं हुआ, बल्कि लोहे के डोवल्स और ग्रूव्स से उन्हें आपस में मजबूती से लॉक किया गया। और तीसरा, सबसे मेस्मराइजिंग हिस्सा, सोलर अलाइनमेंट। मंदिर का मुख्य द्वार इस तरह अलाइन किया गया था कि साल भर सूरज की पहली किरण सीधे अंदर गर्भगृह तक पहुंचे। तो अब तक के इस पूरे विश्लेषण को कंसोलिडेट करते हैं। यहाँ आर्टिस्टिक एलिमेंट्स और प्रैक्टिकल जीनियस का एक बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन दिखता है। 24 पहिए, जैसा हमने देखा, 24 घंटे और सटीक सनडायल का काम करते हैं। वहीं आगे बने 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों का प्रतीक है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक बैलेंस के लिए लोहे के बीम का क्लेवर यूज हुआ और इन बेहद बारीक नक्काशी के लिए क्लोराइट पत्थर चुना गया, एक ऐसा पत्थर जिस पर खराब मौसम की मार का कोई असर नहीं होता। इमारत के हर एक छोटे हिस्से का अपना एक खास साइंटिफिक पर्पस था। इन सभी बातों को जानने के बाद
एक सवाल जो दिमाग में घूमता रह जाता है वो ये कि आखिर 13वीं सदी के उन वास्तुकारों ने इन साइंटिफिक और मैथमेटिकल सिद्धांतों को इतनी एक्यूरेसी से कैसे मास्टर कर लिया था, जो आज की हमारी मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी पूरी तरह से हैरान कर देते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक पुराना ढांचा नहीं है, ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान कितना एडवांस था, जो आने वाली कई सदियों तक दुनिया को प्रेरणा देता रहेगा। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए शुक्रिया, और इस प्राचीन ज्ञान के बारे में और जानने की जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें।